हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। मैं हूं प्रतीक सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी है, डिफेंस है या फिर लॉ का एग्जाम है या कोई भी ऐसा एग्जाम है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अगर आप जानते हैं तो वो क्या है? ये डेजिग्नेशन है नेवी को, इंडियन नेवी को जो पर्सन हेड करता है, जो सबसे ऊपर टॉप रैंक पे होता है, उसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, खासकर डिफेंस के पेपर में। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके बाद आपको कहीं से भी इसमें कोई भी हेल्प लेने की या फिर कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको बता रखी हैं अबाउट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, किस तरह से क्या कहते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, क्या ड्यूरेशन होती है, बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालता हूं वो आपको रेगुलरली अपडेट मिल सके और आप किसी वीडियो को मिक्स नहीं करें। बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैं डालता रहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो सबसे पहले मैंने से बताया कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो पोजीशन होती है विच इज हेड ऑफ इंडियन नेवी। आपको पता है आर्म फोर्सेस में इंडिया के 3 ब्रांचेस हैं। मेन जो 3 ब्रांचेस है वो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो नेवी जितना भी हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी जो होती है, समुद्र में जितनी भी सिक्योरिटी है, वो सारा कुछ जो है वो नेवी हैंडल करती है। तो नेवी को जो कमांड करता है वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है। सो इफ वी लुक एट द मेन पॉइंट्स ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो सबसे पहले ही इज ए स्टैट्यूटरी ऑफिसर हु हेड्स इंडियन नेवी। ये जितनी भी रैंकिंग पोजीशन होती है, नेवी का हेड, आर्मी का हेड, दीज ऑल आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी पोजीशन। उसका मीनिंग ये होता है दीज पोजीशंस ऐसे नहीं कि आपने बैठे बैठे से क्रिएट कर दिए। दीज आर पोजीशन विच आर क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जो हमारी पार्लियामेंट पोजीशंस क्रिएट करती है, जो हमारी अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटमेंट कमेटी से होती है और दे टेक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन रिलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो इसके अलावा ही शी इज ए 4-स्टार एडमिरल ऑफिसर। अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूछा जाता है जो चीफ ऑफ नेवी होता है ही इज ए 4-स्टार एडमिरल ऑफिसर। जितने भी आपके रैंकिंग होती हैं नेवी में, आर्मी में, इन सब में स्टार्स दिए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। ये अलग अलग पोस्ट पे स्टार्स होते हैं। तो जो चीफ ऑफ नेवी होता है इसके जो पोस्ट होती हैं इनमें 4 स्टार होते हैं। मैक्सिमम हम लोग 5 स्टार तक जाते हैं, लेकिन इंडिया में 5 स्टार बहुत कम किसी पोस्ट में है। तो चीफ ऑफ नेवी जो है इट इज ए 4 स्टार और इसका जो ऑफिसर रैंक होती है डेट इज एडमिरल ऑफिसर। पहले क्या होता था, जो चीफ ऑफ नेवी है वो एक वाइस एडमिरल बनता था, लेकिन फ्रॉम द ईयर 1968 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंटी जो होता है, जो भी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनता है, ही और शी इज प्रोमोटेड टू 4-स्टार रैंक ऑफ एडमिरल। तो उसके आगे रैंक में एडमिरल लगाया जाता है एंड ही इज गिवन ए 4-स्टार रैंकिंग। तो ये चीज आप इसमें से भी देख सकते हैं। देखो जब कोई भी इंडियन नेवी का बैज होता है या इंसिग्निया जो होता है, आप देखोगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पे ये 4 स्टार होते हैं। अगर कार में है, उनकी कार में भी होगा तो ये 4 स्टार डिनोट करेंगे। नेवी का बैकग्राउंड ब्लू होता है, ये 4 स्टार। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू नेवी। तो अगर आप नेवी में देखोगे, नेवी के किसी ऑफिसर को देखोगे, तो हो सकता है कि अगर कोई नीचे रैंक का ऑफिसर है तो उसमें ये स्टार कम होंगे। ऐसा नहीं होता कि आप नेवी में भर्ती हुए तो आपको स्टार मिल जाएंगे। एक पोजीशन पहुंचने के बाद ही आपको ये स्टार मिलना शुरू होते हैं। जिस पोजीशन पे स्टार्टिंग की जितनी पोजीशन होती है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, इन सब में कोई स्टार नहीं होते। दीज आर नॉट स्टार्ट पोजीशन। तो आपका स्टार 1 स्टार से शुरू होता है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार भी जाते हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक 5 स्टार पोस्ट जो है वो किसी को नहीं दी गई है। ये जो स्टार्स हैं ये बेसिकली जो इंग्लिश रॉयल आर्मी थी या रॉयल नेवी थी तब से चले हुए आ रहे हैं, तो इसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो दीज 4 स्टार are given to admiral rank or to chief of navy staff. अपॉइंटमेंट जो होती है इनकी वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है, ठीक है, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिया की पोस्ट होती है वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट से होती है, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। परमानेंट मेंबर जो है, जो चीफ ऑफ नेवी होता है, ये किसी कई सिलेक्टेड
ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स हैं जिनके परमानेंट मेंबर होते हैं, सबसे पहले होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ बेसिकली सारे आर्म फोर्सेस के जो हेड होते हैं उनके ग्रुप को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जाता है, जो कि प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डिफेंस प्लानिंग कमेटी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो ये चारों का चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज ए परमानेंट मेंबर, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। इन चारों में से अगर ऑप्शन दी हुई है या आपको कुछ और भी दे दिया जाए तो ये चार के परमानेंट मेंबर होते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अगर बात करें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, रैंकिंग की, तो ऑल ओवर इंडिया के जो पोजीशंस होती हैं, जैसे आपको पता है रैंकिंग में आती है, तो रैंक 12th जो है, जितने भी चीफ होते हैं नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स, इन सब के जो पोजीशन होती है दैट इज रैंक 12 इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इनके टेन्योर की। तो जो इनका टाइम पीरियड होता है जब भी अपॉइंटमेंट होती है, या तो 3 साल, इनके 3 साल होते हैं, या फिर एज ऑफ 62 विच एवर इज अर्लियर, या तो ये 62 की एज तक पहुंच के रिटायर होंगे या फिर 3 साल पूरे करने के बाद रिटायर होते हैं। कैन बी डिसमिस, लेकिन इसके अलावा अगर बीच में मिसकंडक्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम कि कोई ऐसे कंप्लेंट्स हो जो कि कंट्री के फेवर में नहीं है या कोई करप्शन का चार्ज है, तो दे कैन बी डिसमिस बाय प्रेसिडेंट इन बिटवीन टेन्योर। तो इसकी पावर खाली प्रेसिडेंट के पास होती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और कमेटी बनती है, वो सब चीजें हैं, लेकिन इवेंचुअल अथॉरिटी जो होती है डेट इज बाय प्रेसिडेंट, जिससे वो डिसमिस हो सकते हैं। अब बात होती है इनके असिस्टेंट, ये किस कौन कौन असिस्ट करता है, तो ही इज असिस्टेड बाय वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन ऑफ नेवी। फिर इसके बाद आता है डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ मटेरियल, चीफ ऑफ पर्सन। तो बेसिकली 4 लोगों की टीम के साथ इनको असिस्ट किया जाता है। इस टाइम पे अगर बात करें एज ऑफ 2025 प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी इंडिया के 26th नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। 30 अप्रैल 2024 से इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो अभी जो है जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उनका नाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव, दैट इज दिनेश के त्रिपाठी। सो ये कुछ मेन पॉइंट से अबाउट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टाइटल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो पोजीशन आज की डेट में नेवी चीफ को दी जाती है, सीएनएस, ये कब से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आजाद हुआ 1947 में, वी ऑल नो इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश नेवल आर्मी थी उसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। रॉयल इंडियन नेवी, जैसे ब्रिटिश नेवी जो थी, उसके कमांडिंग ऑफिसर को कमांडर इन चीफ बोला जाने लगा, कमांडर इन चीफ ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। तो ऑन 21 जून 1948, 21 जून 1948 को इसी ऑफिसर को, जो कमांडर इन चीफ था, इट वाज रीडेजिग्नेटेड, उसी का नाम जो है वो किया गया चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड कमांडर इन चीफ। मतलब इस पूरा नाम जो है पोस्ट का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड कमांडर इन चीफ रॉयल इंडियन नेवी लिखा गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को शॉर्ट में सीएनएस कहा जाता था और कमांडर इन चीफ को सी इन सी, रॉयल इंडियन नेवी इज RIN। ऑन 26 जनवरी 1950, जब इंडिया रिपब्लिक बना, जिस टाइम पे इंडिया रिपब्लिक बना, उस टाइम पे जो रॉयल इंडियन नेवी था उसे डिसॉल्व करके इंडियन नेवी एस्टेब्लिश की गई। एंड जो पोजीशन थी, इट वाज डेजिग्नेटेड एज चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड कमांडर इन चीफ। यहां तक तो सेम रहा, रॉयल इंडियन नेवी को इंडियन नेवी बनाया गया। रॉयल वर्ड जो है वो ड्रॉप किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक। इसका मतलब इसके पहले तक जो नेवी की जितनी भी वो कंट्रोल था वो ब्रिटिश आर्मी के पास ही था, विच वॉज रॉयल इंडियन नेवी। ऑन 26 जनवरी 1950 रॉयल इंडियन नेवी को इंडियन नेवी से का नाम दिया गया। तो जो नाम था वो हो गया हेड का चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड कमांडर इन चीफ इंडियन नेवी। इन 1955 में इसी पोजीशन को पूरे को चेंज करके खाली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS बोला गया थ्रू द कमांडर इन चीफ चेंज इन डेजिग्नेशन एक्ट 1955। तो 1955 में इंडियन गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई जिसके बाद जो हेड ऑफ पोजीशन था नेवी का उसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बोला गया। सो दिस वाज द स्टोरी। तो तब से 1955 से हम लोग जो हेड ऑफ नेवी है उसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या CNS बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए और जो पेपर में बहुत बार आ सकते हैं। सबसे पहला देखिए,
टोटल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सिंस 1955। अगर मैं 1955 से बात करूं अभी तक, तो टोटल 26 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट हो चुके हैं। एडमिरल जो मैंने भी बताया दिनेश के त्रिपाठी, ही इज द 26 चीफ ऑफ इंडियन नेवी। कोई वुमेन ऑफिसर ऑब्वियसली इन इंडियन नेवी में अभी तक कोई हेड नहीं बना है। जॉन टेलब्लॉट सेविग्नन हॉल, ये जो थे, ही वॉज द कमांडर इन चीफ एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब मैंने जैसा बताया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो इंडियन नेवी थी, इट वॉज कॉल्ड रॉयल इंडियन नेवी, ब्रिटिश फोर्सेस की थी। तो उसका जो हेड थे, जो उस टाइम पे कमांडर इन चीफ थे, उनका नाम था जॉन टेबलॉट सेविग्नैक हॉल। इसके बाद सर विलियम एडवर्ड पेटी, फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड कमांडर ऑफ चीफ व्हेन इंडिया बिकम रिपब्लिक। तो 1950 में जब इंडियन नेवी की स्थापना हुई है, रॉयल इंडियन नेवी को इंडियन नेवी में चेंज किया गया, उस टाइम पे जो पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और कमांडर इन चीफ थे, वो भी एक ब्रिटिश थे, सर विलियम एडवर्ड पेरी नाम था। सर चार्ल्स थॉमस मार्क पिजी, फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन 1955। तो 1955 तक जितने भी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं वो ब्रिटिशर्स ही रहे हैं। 1955 में इंडियन नेवी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जिसको पहली पोजीशन दी गई थी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन 1955, ही वाज सर चार्ल्स थॉमस मार्क पाइजी। तो सबसे पहले इंडियन जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने, ही वाज वाइस एडमिरल रामदास कटारी। रामदास कटारी जो थे वो नेवी के 1955 के बाद जो थर्ड चीफ थे, थर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, जिसकी अपॉइंटमेंट हुई 22 अप्रैल 1958। ही वाज द थर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और इंडिया फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस पोजीशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 22 अप्रैल 1958 जितनी भी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं वो इंडियन रहे हैं। और फ्रॉम 22 अप्रैल 1958 टू 4 जून 1962, दिस वाज द फर्स्ट पीरियड फॉर एन इंडियन who became chief of naval staff, who was रामदास कटारी। तो देखो अब ये क्वेश्चन भी आता है कई बार दिमाग में कि 1947 को इंडिया आजाद हुआ, 1950 में रॉयल ब्रिटिश नेवी से इंडियन नेवी की स्थापना हुई, 1950 से लेके 1958 तक ब्रिटिशर्स ही क्यों इंचार्ज रहे, इंडियंस क्यों नहीं बने? देखो इसका एक मेन रीजन था कि जो रॉयल ब्रिटिश नेवी था उस टाइम पे वाज मेनली कंपोज ऑफ ब्रिटिशर्स। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन नेवी में उस समय सोल्जर्स थे या जितनी भी रैंक थी वो सारी ब्रिटिशर्स के पास थी। बहुत कम इंडियंस ऐसे थे जिनको इतना ट्रेनिंग थी या जितना इतना एक्सपीरियंस था कि वो नेवी को हेड कर सके। और इंडिया क्योंकि उसी समय इंडिपेंडेंस लेके रिपब्लिक बना था, तो इट वाज आल्सो, ये एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है जिसमें इंडियन नेवी ऑफिसर को ट्रेन किया गया टू हेड इंडियन नेवी, जिससे कि ये भी एक था कि आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए जिसकी जो अभी था। तो ब्रिटिश का एक ट्रांजिशन पीरियड था। सो इन 1958 तक ब्रिटिशर्स जो थे they headed Indian Navy. On 22 April 1958, first Indian Navy officer to head Indian Navy was रामदास कटारी। अब इसके बाद अगला जो मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाला है वो है, मैंने अभी आपको बताया कि जो एट प्रेजेंट जो चीफ ऑफ इंडियन नेवी होते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो होता है, दैट इज ए 4-स्टार एडमिरल ऑफिसर। लेकिन सिंस बिफोर 1968 जो एडमिरल रैंक थी वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को नहीं दी जाती थी, ना 4-स्टार दिए जाते थे। तो जो आधार कुमार चैटर्जी, ही वाज द फर्स्ट 4-स्टार एडमिरल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो ये भी याद रखने वाली चीज है कि पहले 4-स्टार एडमिरल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो थे उनका नाम था आधार कुमार चैटर्जी। इसके अलावा इंडिया की हिस्ट्री में खाली एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है या इंडियन आर्म फोर्सेस के खाली एक ही ऐसा चीफ है जिनको प्रेसिडेंट ने टाइम पीरियड के बीच में निकाला है, डिसमिस किया है फ्रॉम सर्विस, और उनका जो एडमिरल रैंक था उससे स्ट्रिप ऑफ किया था। उनका नाम था एडमिरल विष्णु भागवत। जो एडमिरल विष्णु भागवत थे, ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन 1998 बाय प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन। तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे के.आर. नारायण के टाइम पे एडमिरल विष्णु भागवत को डिसमिस किया गया। एंड एडमिरल विष्णु भागवत इज द ओनली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंटी एंड द ओनली एवर मिलिट्री चीफ इन इंडियन आर्म फोर्सेस टू बी रिलीव फ्रॉम सर्विस टिल डेट। आज तक की डेट में पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस में खाली एडमिरल विष्णु भागवत जो है, ही इज द ओनली चीफ हु हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस।
तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन नेवी मेन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आई होप आपको ये क्लियर है। अब एक बार जो अभी तक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, उस टाइम पे जो कमांडर इन चीफ थे रॉयल इंडियन नेवी के, उनका नाम था जॉन टेबलॉट सेवनिक हॉल, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेवी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये रहे 1947 से लेकर 1948 तक। उसके बाद 1948 से 1950, जब तक रॉयल इंडियन नेवी नहीं बना, तो उस टाइम पे जब पहले तो वही थे जॉन टेबलेट सेवनिक वॉल, और 1948 से 1950 के बीच में दूसरा है सर विलियम एडवर्ड पेरी। सर विलियम एडवर्ड पेरी जो थे उनको रैंक दी गई थी, ये जैसे हमने डिस्कस किया था, सर विलियम एडवर्ड पेरी फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड कमांडर इन चीफ व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक। तो इंडिया जब रिपब्लिक बना था, उस टाइम पे जो कमांडर इन चीफ थे ही वाज सर वाइस एडमिरल सर विलियम एडवर्ड पेरी। अब देख रहे हो अभी भी रैंक वाइस एडमिरल है, कभी रियर एडमिरल। तो एडमिरल रैंक नहीं है, कोई रियर एडमिरल की रैंक पे होता था, कोई वाइस एडमिरल की रैंक पे। उसके बाद जब पीरियड शुरू हुआ 1952 1955, मतलब जब आपकी डेजिग्नेशन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और कमांडर इन चीफ जो थे इंडियन नेवी के, तो पहले वही सर विलियम एडवर्ड पेरी, ही वाज द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एट टाइम ऑफ इंडिया बिकेम रिपब्लिक। उसके बाद एडमिरल सर चार्ल्स थॉमस मार्क पाइजी, ही वाज द सेकंड। अब पीरियड शुरू होता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का। तो मैंने बताया टोटल 26 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। 1955 से जब स्टार्ट हुआ ये पीरियड, तो पहले जो थे वो थे एडमिरल सर चार्ल्स थॉमस मार्क, उसके बाद वाइस एडमिरल सर स्टीफन कोप कार्लिल। तो देख रहे हो आप, इस टाइम पे क्या होता था, अभी तक ये ब्रिटिशर्स हो रहे थे और कभी रैंक एडमिरल की होती थी, कभी वाइस एडमिरल की होती थी। जो पहले इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने, मैंने बताया ही वाज थर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इनका नाम था, वाइस एडमिरल रैंक थी रामदास कटारी। ये 22 अप्रैल 1958 से 4 जून 1962 तक रहे। उसके बाद नेक्स्ट वाइस एडमिरल भास्कर सदाशिव सोमन 3 इयर्स तक रहे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिरल आधार कुमार चटर्जी, ही वाज द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर टू गेट द रैंक ऑफ एडमिरल इन 1968, और 1968 के बाद जितने भी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दे गेट द रैंक ऑफ एडमिरल। तो आधार कुमार चटर्जी, रामदास कटारी, ये कुछ नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस में सरदीलाल मथुरादास नंदा, फिर सुरेंद्र नाथ कोहली, एडमिरल जैन कुरसेट जी, फिर उसके बाद 9th है एडमिरल रोनाल्ड निसेने पेरेरा, नेक्स्ट ऑस्कर स्टेनले डॉसन। ये सब नाम इतने जरूरी नहीं है, आपको सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपसे डिस्कस कर रहा हूं। राधा कृष्ण हरिराम तेलानी, देन जयंत गणपत नंदकर्णी, देन लक्ष्मीनारायण रामदास, विजय सिंह शेखावत, देन विष्णु भागवत। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो लिस्ट है, आप नाम ये देख सकते हैं। सबसे पहली चीज है ये, अभी तक एक्टिंग चीफ जो रहे हैं वो एक ही रहे, रॉबिन के धवन। 50 डेज के लिए फ्रॉम 2014 से 17 अप्रैल 2014 इंडियन नेवी की हिस्ट्री में खाली एक एक्टिंग चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे, ही वाज वाइस एडमिरल रॉबिन के धवन। फिर उसके बाद ये 17 अप्रैल को ये रेगुलर बने रॉबिन के धवन। तो रॉबिन के धवन इज द ओनली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हु हैज बीन एक्टिंग चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने। ठीक है, तो ये भी पेपर में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही ये बने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इनको रैंक मिल गई एडमिरल की। उसके बाद आगे तक ये सब है। अभी जो है ही दिनेश के त्रिपाठी, ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, आर हरि कुमार, इनको सक्सीड करके अभी जो प्रेजेंट है ही इज एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी फ्रॉम 30 अप्रैल 2024। तो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन जो है अबाउट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ क्लियर है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक, विथ न्यू इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए टेक केयर।